झारखंड में रोजगार को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नियोजन नीति को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे और लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था वो पूरा झारखंड देखा है। अब अभी फिलहाल हमारे साथ देवेंद्र महतो जी मौजूद हैं, जो कि नियोजन नीति के विरोध में तमाम जो रणनीति इन लोगों के द्वारा बनाई जा रही थी, जो आंदोलन किया जा था, उसके कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां जो है वो यही कर रहे थे और चीज़ें भी देख रहे थे। देवेंद्र जी, क्या कुछ आगे की तैयारी है, क्या करने वाले हैं अब, क्योंकि एक समय निकल गया, काफ़ी आंदोलन हुए, अब क्या? जी, झारखंड राज्य के अंदर जैसे कि नियोजन नीति को लेकर के हम लोग लगातार सड़क पर विभिन्न स्वरूप पे आंदोलन किए, बंदी कराए, सभा किए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए, विधानसभा आवास का घेराव किए, सड़क पे बंदी कराए, सड़क जाम किए, हर स्वरूप पे आंदोलन किए। लेकिन दुर्भाग्य वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार हमारी बातों को नहीं मानी। अंततः जो हम लोग विधायक सांसद से जो लिखित समर्थन प्राप्त दस्तावेज जो लिए थे, उनको महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय स्पीकर महोदय को हम लोग सपुर्द कर दिए हैं। और हम लोग पे अभी आश्वासन मिला हुआ है स्पीकर महोदय से कि जो मानसून सत्र भी आने वाली है, इस मामले को लेकर के हम सरकार को संज्ञान में डालेंगे। और महामहिम राज्यपाल महोदय भी हमें आश्वासन दिए हैं कि ये 5th शेड्यूल का राज्य है और 5th शेड्यूल के राज्य में किसी प्रकार का बैरियर नहीं होना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए जो है कि हम मुख्यमंत्री से इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। इसी का हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी हम लोग पूरे रणनीति तैयार है। अगर हम लोग को लगेगा कि सरकार हमारे मांग को इस मानसून सत्र के दरमियान पे नहीं लाती है, तो हम लोग आगे बहुत व्यापक आंदोलन जारी रखेंगे। अगर हम लोग बात करें, कहीं ना कहीं शांत हो गया है ये पूरा आंदोलन, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चीज़ें नहीं नज़र आ रही है। देखिए, शांत नहीं हुआ है मैडम, हम बता रहे हैं ना कि अभी आंदोलन तेज होगा। और अभी हम लोग अगर अलग अलग जगह हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। अभी विभिन्न जगह हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, सभा चल रहा है, वो आंदोलन का ही जन जागरण का रूप है। हम लोग का हजारीबाग में हुआ, डुमरी में हुआ, धनबाद में और अभी कोल्हान में, अभी कई जगह हम लोग का आंदोलन चल ही रहा है। मुख्यमंत्री अब रोजगार देने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और लगातार उनकी ओर से योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कई सारे लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और उन लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास जो है सरकार की ओर से किया जा रहा है। नहीं, हम तो इस चीज़ को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि रोजगार देने का जो प्रयास आपने कहा, यह रोजगार देने का प्रयास नहीं है। चाहे जितना भी अभी एग्जाम का कैलेंडर है या तो सारथी योजना के तहत जो आपने बात रखा, देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय माननीय जितने भी वादा किए हैं, चाहे 5 लाख नौकरी का वादा हो, बेरोजगारी भत्ता का वादा हो या नियुक्ति वर्ष की वादा हो, तमाम वादा जितने भी था, सिंगल वो एक ओनली वन एक भी वादा उनका अभी तक धरातल पे नहीं आया है। अब ये मुख्यमंत्री महोदय जब नियुक्ति की बात कैसे करेंगे बिना नियोजन नीति का? नियुक्ति का बात करने से पहले एक स्पष्ट नियोजन नीति होना आवश्यक है। जो राज्य के अंदर मुख्यमंत्री महोदय तो पहले बताए ऑन कैमरा आके कि मेरे पास रोजगार के लिए पॉलिसी क्या है, नीति क्या है। आज तक नियोजन नीति के मामले पर ऑन कैमरा मुख्यमंत्री महोदय आके एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। अभी डुमरी उपचुनाव आ रहा है तो अभी तरह तरह का बातें कही जाएगी, फिर से लोगों को गुमराह किया जाएगा, भोले भाले जनता को प्रलोभन दिया जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे झारखंडियों को फिर से एक बार ठगने का साजिश रचा जा रहा है। और जब भी चुनाव आता है, चाहे मधुपुर का उपचुनाव हो या तो रामगढ़ का उपचुनाव हो या अभी आने वाला डुमरी का उपचुनाव हो, जब जब उपचुनाव आता है तब तब छात्र नौजवान का दुख तकलीफ दर्द याद आता है मुख्यमंत्री को। यहाँ का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, खतियान, तमाम ज्वलंत मुद्दा याद आता है। उसके बाद जैसे ही जब मुख्यमंत्री को कलम चलाने की बारी होती है, जब नीति बनाने की बात होती है, जब पॉलिसी बनाने की बात होती है सदन के अंदर, तब उस समय कुछ नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री रोजगार नहीं दे रहे हैं? मुख्यमंत्री रोजगार नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ झारखंडियों को लड़ा रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में एक टीचर बहाली निकाले, 26,000 टीचर की बहाली निकाली है। इसमें क्या कर रहे हैं,
नॉन टेक को जो पराठी का जो टेट पास किए हैं उसका अलग, जो पास नहीं किए उसका अलग, उन लोग का लड़ा रहा है। जो जेटेट पास किए हैं और जो टेटेट नहीं पास किए, जो 2016 के बाद से जेटेट नहीं, उनको तो लड़ा रहे हैं। तो इस तरह से लड़ाने के काम कर रही सरकार। किसी को नौकरी देने की इच्छा नहीं है, बस वो भावी लूटने के चाह रहे हैं और झारखंडी को लड़ाने की बात कर रहे हैं। वो नौकरी नहीं दे पाएंगे। ये भी देखिएगा हाईकोर्ट में रद्द हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, बाहरी तत्व हमको पीछे लगा हुआ, हम दो पीछे लिया। तो कितना पीछे लीजिएगा मुख्यमंत्री जी? पहले नीति नियम सुधारिए और अच्छे कानून बनाइए, उसके बाद नियुक्ति लीजिए, तो राज्य की जनता आपसे खुश होगी। स्पष्ट नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं तमाम अभ्यर्थी और काफ़ी लंबे समय से इनका आंदोलन जो है वो यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है, जो लगातार आप देख रहे हैं। और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। जिस तरीके से देवेंद्र महतो ने यहाँ पर अपनी बातों को रख करके हम लोगों के सामने बताया है कि एक बड़ा आंदोलन नियोजन नीति के विरोध में हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।